जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। पिछले वीडियो में आपने जाना कि रामायण के काल में स्त्रियों को वेदाध्ययन का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। वे वेद विदुषी भी थीं और यज्ञ इत्यादि वैदिक कर्मकांड में भी भाग लिया करती थीं। आज के वीडियो में हम ऐतिहासिक महाकाव्य महाभारत में आए महिला पात्रों के विषय में भी जानेंगे कि क्या महाभारत काल में स्त्रियां वेद का पठन पाठन करती थीं। मैं अपने सोर्सेज के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं। पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, आप वहां से पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो में मेरे सोर्सेज हैं पंडित धर्मदेव जी द्वारा लिखित पुस्तक स्त्रियों का वेदाध्ययन और वैदिक कर्मकांड में अधिकार और पद्म भूषण डॉक्टर एस.टी. सातवलेकर जी द्वारा हिंदी अनुवादित महाभारत ग्रंथ। अब आप मेरे सोर्सेज के विषय में जान चुके हैं, अब आइए प्रमाण देखते हैं। रामायण की ही तरह महाभारत में भी अनेकों विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। शल्य पर्व की ब्रह्मचारिणी। महाभारत के शल्य पर्व की तीर्थयात्रा पर्व में पृष्ठ संख्या 404 में श्लोक देखिए। अत्रैव ब्राह्मणी सिद्धा कौमार ब्रह्मचारिणी योग युक्ता दिवम याता तपा सिद्धा तपस्विनी, अर्थात यहीं से बाल ब्रह्मचारिणी सिद्ध ब्राह्मणी तपस्विनी योग और तप करके सिद्ध होकर स्वर्ग को गई थीं। उसका बाद श्लोक आता है, बभूव श्रीमती राजंश सांडिल्यस्य महात्मना सुता धृतव्रता साध्वी नियता ब्रह्मचारिणी, अर्थात हे राजन, नियम पूर्वक व्रतधारी और ब्रह्मचारिणी यह साध्वी महात्मा सांडिल्य मुनि की पुत्री थी। उसके बाद श्लोक आता है, शातु प्राप्य परम योगम गता स्वर्ग मनुत्तम भुक्ता श्रमेशु मेघस्य फलम फलवताम शुभा गता स्वर्गे महाभागा पूजिता नियतात्मभि, अर्थात ब्रह्मचारिणी ने ऐसा वह तो परम योग प्राप्त करके श्रेष्ठ स्वर्ग को गई, आश्रम में अश्वमेघ का फल भोगने वालों का फल भोगकर सुंदरी भाग्यवती ऋषियों का सत्कार पाकर स्वर्ग को चली गईं। यहाँ पर आपने देखा कि इस स्त्री का ऋषियों ने सत्कार किया है और इस स्त्री के लिए विदुषी, साध्वी, ब्रह्मचारिणी और व्रतधारी जैसे शब्द आए हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ वीर्य और रज का रक्षण ही नहीं, बल्कि इसके साथ योगाभ्यास, स्वाध्याय और वेदों का अध्ययन करना भी है। इसी शल्य पर्व में एक और विदुषी स्त्री का वर्णन मिलता है। अध्याय 47 का श्लोक नंबर 2 देखिए। इसमें आता है, भारद्वाजस्य दुहिता रूपेणा प्रतिमा भुवि स्त्रुचावती नाम विभो कुमारी ब्रह्मचारिणी, अर्थात स्त्रुचावती नामक कन्या भारद्वाज मुनि की पुत्री जगत में असाधारण रूपवती और बालक ही से ब्रह्मचारिणी थी। भारद्वाज मुनि की यह पुत्री इंद्र को पति रूप में पाने के लिए यह तप कर रही थी। तब देवराज इंद्र वशिष्ठ मुनि का रूप धरकर परीक्षा लेने आए और तब यह श्लोक आते हैं, शातम हृष्टो घृतपशम वशिष्ठम तप्तांबरम आचार्य मुनि बृहष्ट पूज्यामास भारत, अर्थात हे भारत, महातपस्वी श्रेष्ठ वशिष्ठ को अपने यहाँ आए देख उस कन्या ने शास्त्र की विधि के अनुसार उनकी पूजा की। अब आप बताइए कि क्या स्त्रुचावती बिना वेदाध्ययन के शास्त्रों के अनुसार पूजा कर सकती थी? अतः स्पष्ट है कि वह वेदज्ञ और शास्त्रज्ञ भी थी। शांति पर्व और सुलभा। महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 308 में युधिष्ठिर पितामह भीष्म से पूछते हैं, अप्रत्यज्य गृहस्थ स्थ्यम कुर्जा राजस्थम का प्राप्तो विनियम युद्ध्या मोक्ष तत्व बदस्व में, अर्थात युधिष्ठिर बोले, हे कुरराज स्तंभ, किस पुरुष ने गृहस्थ धर्म पर त्याग न करके बुद्धि के विलासपद मोक्ष तत्व को पाया है, उसे आप मेरे समीप वर्णन कीजिए। उसके बाद जो भीष्म पितामह जी हैं वो उत्तर देते हैं, अत्राप्युदा हरंतीम मिमितिहासम पुरातनम जनकस्य च संवादम सुलभा भागस्य भारत, अर्थात भीष्म बोले, हे भारत, इस विषय में सुलभा और जनक के संवाद युक्त इस प्राचीन इतिहास का पुराने लोग यह दृष्टांत दिया करते हैं, अथ धर्म युगे तस्मिन् योग गध मर्म मनुष्ठा मही
मनुचरचारिका सुलभा नाम भिक्षुकी, अर्थात उस सतयुग में योग धर्म का अनुष्ठान करने वाली सुलभा नामी भिक्षुकी सन्यासिनी अकेली ही इस पृथ्वी मंडल पर विचरती थी। जनक और सुलभा में एक बहुत लंबी डिबेट होती है। तो उसके बाद जनक ये कहते हैं, इत्यत्यापि शा वाक्यानि हेतु मंत्र बंती चा श्रुत्वा नादि जगो राजा किंचिद यंदतत परम, अर्थात राजा जनक यह सब युक्त और प्रयोजन संपन्न वचन सुन के उत्तर देने में असमर्थ हुए, अर्थात गृहस्थाश्रम को अवलंबन करने की युक्ति अत्यंत दुर्लभ होती है। संन्यास धर्म ही कल्याणकारी है, इसलिए सुलभा के मत को ही सिद्धांत वाक्य माना जाए। सुलभा के विषय में रामचंद्र शास्त्री संपादित महाभारत पर नीलकंठ जी की टीका को स्पष्ट लिखा है। सुलभा का जो शास्त्रार्थ जनक महाराज से महाभारत में वर्णित है, उससे उसकी वेदादि विषयक विद्वता और योग्यता का अच्छा परिचय मिलता है। उसकी वेदादि विषयक विद्वता को देखकर उसकी गणना आचार्यों में की गई। द्रौपदी और वेदाध्ययन। महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण महिला पात्र है द्रौपदी, और द्रौपदी स्वयं ही एक विद्वान स्त्री थी। महाभारत के अरण्यक पर्व के अध्याय 28 का यह श्लोक देखिए, प्रिया च दर्शनीया च पंडिता च पतिव्रता तथा कृष्णा धर्मराजमिदम वचनम ब्रवीत, अर्थात तब प्रिय सुंदरी पंडिता पतिव्रता द्रौपदी धर्मराज से यह वचन कहने लगी। यहाँ द्रौपदी के लिए पंडिता विशेषण का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञानी। इसी प्रकार अब आप उद्योग पर्व के अध्याय 135 के 11वें श्लोक को देखिए, सर्वधर्म विशेषज्ञाम इनुषाम पांडव महात्मना ब्रूथा माधव कल्याणी कृष्ण यशस्विनी। यहाँ द्रौपदी के लिए सर्वधर्म विशेषज्ञ शब्द आते हैं, अर्थात जिसे सभी धर्मों का ज्ञान हो। सनातन धर्म के अनुसार धर्म को जानने के लिए श्रुति अर्थात वेद परम प्रमाण है, अर्थात स्पष्ट है कि द्रौपदी ने वेदाध्ययन किया था। महाभारत तात्पर्य निर्णय की पृष्ठ संख्या 104 पर द्रौपदी के विषय में श्लोक है। इसका अर्थ है, उत्तम स्त्रियों को कृष्णा यानी द्रौपदी देवी आदि की तरह सब वेद पढ़ने चाहिए। उसके बाद विदुला का ज्ञान। महाभारत के उद्योग पर्व में एक और ज्ञानवती स्त्री का नाम आता है, छत्रधर्म रता दांता विदुला दीर्घदर्शिनी विश्रुता राज संसस्तु श्रुत वाक्याम बहुश्रुता। स्पष्ट है वह न केवल विदुषी थी बल्कि राजसभाओं में भी वह प्रसिद्धा थी और उसकी बातों को वहाँ ध्यान से सुना जाता था। इन सभी प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि महाभारत में भी स्त्रियों को ज्ञानार्जन और वेदाध्ययन से रोकने की बात बिल्कुल फालतू है। फिर भी प्रोपेगेंडा जी भी हमारे धर्म को मलिन करने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों को स्त्री विरोधी बताते हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में बताइए और बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ, लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियाँ प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।